हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आपके सामने में आज कक्षा 10 की अपन बात करने वाले हैं। आरबीएससी बोर्ड जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज अपन बात करने वाले हैं। सब्जेक्ट अपना रहने वाला है हिंदी। और बता दूं आपको कि राजस्थान बोर्ड में पिछले 12 वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्न का समावेश है। इस पीडीएफ में आपको क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या अवेलेबल फॉर हिंदी और इंग्लिश मीडियम। अभी अपन हिंदी मीडियम की बात करेंगे, मतलब बेस्ट ऑफ एनसीईआरटी के ऊपर है। क्वेश्चन 2013 से लगाकर 2024 तक है और आरबीएससी एग्ज़ाम 2025 के लिए ये इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आप साइट पर विजिट करके भी आप ये पीडीएफ बाई कर सकते हैं और इस मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करके भी आप पीडीएफ बाई कर सकते हैं। ठीक है, अपने चैप्टर आपने इसमें अध्याय मतलब ग्रामर भी इसमें दे रखी है और सब कुछ चैप्टर वाइज अपन एक तरह से अध्याय के रूप में भी अपन बात कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चलते हैं गद्यांश की तरफ। अब गद्यांश में पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगा, गद्यांश के प्रश्न पढ़ के बताऊंगा। 8 मार्क्स लिख रखे, मतलब एम मतलब मार्क्स समझ लेना। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं तो गद्यांश आपको दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। भारत वर्ष की भूमि सस्य श्यामला किसे कैसे है। भारतीय प्रकृति प्रेम प्रकार का प्रकट करते हैं। भारत के आतिथ्य एवं आतिथ्य में क्या स्थान है। ठीक है, उसके अलावा ये जो आपके गद्यांश है वो 2013 आरबीएससी बोर्ड में आया हुआ है। उसके बाद चैप्टर अपन इसके प्रश्न सेकंड की बात करते हैं। तो निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो इस गद्यांश को भी आप देख लीजिएगा ताकि वीडियो लंबा न हो। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन मैं पढ़ के बता रहा हूँ। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या समझाने की कोशिश की। तीसरा क्वेश्चन है, लेखक को किस बात पर हैरानी होती है। चौथा क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश में किस तरह से जीने की बात कही गई है। ठीक है, उसके अलावा तीसरा गद्यांश है जो 8 मार्क्स का आया है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो क्या है गद्यांश में, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, जिंदगी की असली मज़े किन लोगों के लिए हैं। तीसरा क्वेश्चन है, जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है उनके लिए आराम ही मौत है, इस पंक्ति से क्या आशय है। चौथा क्वेश्चन है, बड़ी चीज़ें बड़े संकटों में विकास पाती है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। 2015 में ये गद्यांश आया। चौथा गद्यांश की अपन बात करते हैं। तो चौथा गद्यांश के प्रश्न क्या है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, व्यक्ति समाज के लिए भार कब बन जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, समाज की प्रगति किन बातों पर निर्भर करती है। चौथा क्वेश्चन है, महापुरुषों ने किस प्रकार अपने जीवन को सफल बनाया। आप इस गद्यांश को एक बार आराम से देख लीजिएगा। इन गद्यांश को पढ़कर ही आपको इनके आंसर देने हैं, न कि आप अपनी इच्छा से लिख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा पांचवा गद्यांश आपको दिख रहा होगा। इसका भी सबसे पहला क्वेश्चन सभी का लगभग ये आता है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, मानव का हृदय किस प्रकृति का है। तीसरा क्वेश्चन है, मनुष्य को कब संतोष मिलता है। चौथा क्वेश्चन है, मनुष्य दुख का अनुभव कब नहीं करता। ठीक है, उसके बाद छठा क्वेश्चन, इसी में भी 4 क्वेश्चन है वापस। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक, कबीर के व्यक्तित्व की क्या विशेषता है। धर्म के विषय में कबीर का क्या दृष्टिकोण है।
उसके अलावा अपन 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो ये आपके 4-4 मार्क्स के आने लग गए, ठीक है, 4 मार्क्स के। तो इसमें क्वेश्चन 3 हो गए, ठीक है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। नारियां आत्मविश्वास से कैसे भर गई। तीसरा क्वेश्चन है आधुनिक नारी का आज़ादी में क्या योगदान है। उसके अलावा 8वां क्वेश्चन, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक, निर्गुण ब्राह्मणा की 2 विशेषता लिखिए। निर्गुण और सगुण भक्ति कवियों में अंतर लिखिए। फिर 9वां क्वेश्चन है जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आ गए इसमें। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है विविधता में एकता, तुलसी के काव्य की उपयोगिता, सूरदास के काव्य की उपयोगिता, धर्म और जीवन। करोड़ों हिंदी भाषियों के लिए धर्म ग्रंथ, नीति ग्रंथ, काव्य ग्रंथ है। ऑप्शन दे रखे हैं गीता, महाभारत, रामायण, रामचरितमानस। तीसरा क्वेश्चन है रामचरितमानस की अपूर्व भूमिका रही जाति एकता का भाव उत्पन्न करने में, भक्ति की महिमा में डूबने में, उसके अलावा कर्म कांडों की स्वीकृति में, समाज का मनोविज्ञान बदलने में। उसके बाद चौथे क्वेश्चन है गाँवों में तुलसी और सूर की रचनाओं का पाठ होता है रहा है कुछ वर्षों पहले से, दशकों से, शताब्दियों से, वर्षों से। उसके बाद 5वें क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन और तुलसी काव्य का राष्ट्रीय महत्व है। भारतीय जनता का भावात्मक एकता दृढ़ हुई, जन जीवन में राम भक्ति के रस घोलने में, हिंदी भाषी क्षेत्र में महत्व दर्शाने में, मतपथ भाव भाषा की एकता दृढ़ हुई। उसके अलावा छठे अपना गद्यांश का 10वां प्रश्न अपन है जो आपको गद्यांश आराम से दिख रहा होगा। उसके बाद क्या है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है भय, प्रसन्नता, आश्चर्य, निर्वेद। सेकंड 10वें में सेकंड है एक देश को दूसरे देश से भय के कारण हो गए निर्बल, सबल, स्थायी, क्षणिक, ठीक है। उसके अलावा तीसरा क्वेश्चन है सबल और निर्बल देशों के बीच अनवरत चल रही है शोषण की प्रक्रिया, भय जनित प्रक्रिया, शंका की प्रक्रिया, भाईचारे की प्रक्रिया। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये डायरेक्ट PDF बाय करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करना है, टीम कांटेक्ट कर लेगी। आपको जो भी प्राइस होगा आप मात्र 39 रुपये में आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा साइड पर boardzone.in की वेबसाइट है, उस पर जाकर भी आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। उस पर भी 39 रुपये का आपको चार्ज पे करना होगा। बाकी आप YouTube पर सब कुछ सारा मटेरियल आपको फ्री में उपलब्ध करवाया जाएगा। उसके बाद चौथा छात्रवृत्ति किस वृत्ति से भिन्न है। वर्ण ग्रवृत्ति, छात्र धर्म से, शस्त्रवृत्ति से, छात्र कर्म से। 5वां क्वेश्चन है उच्च और पवित्र आदर्श के लिए किसकी प्रतिष्ठा आवश्यक है। वर्णिक संघ की, भय निवृत्ति संघ की, विप्र संघ की, छात्र संघ की, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपन 11वां आपके पैराग्राफ आ गया। 11वां क्वेश्चन एक तरह से जिसका पैराग्राफ आ गया। पैराग्राफ पढ़ के आपको निम्न क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं। प्रस्तुत गद्यांश को उचित शीर्षक लिखिए। वर्तमान में कैसे युवाओं की आवश्यकता है। राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा क्या है। विवेकानंद का उपदेश का ध्येय वाक्य क्या है। राष्ट्रभक्ति की भावना के आधार पर किसे माना गया है। आस्तिक शब्द की विपरीतार्थ शब्द गद्यांश से छाट कर लिखिए। उसके बाद अपठित काव्यांश। इतनी देर अपन गद्यांश पढ़ रहे थे, अब आप आ गए काव्यांश। गद्यांश से आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं।
काव्यांश में क्या होता है कि अपन को सबसे पहले इसकी व्याख्या आनी चाहिए कि नॉर्मली क्या कर रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे एक काव्यांश में पढ़ के बता रहा हूँ। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आप पहुँचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। तो ऐसे क्या गद्यांश को आपको पढ़ना है और इसकी आपको व्याख्या आनी चाहिए। व्याख्या आने के बाद ही आप इस गद्यांश का एक उचित काव्यांश का एक आप उचित शीर्षक चुन पाएंगे। उसके अलावा 33 कोटि हित से क्या तात्पर्य है, देवता के यहाँ से मिलने की क्या संभावना व्यक्त की गई है। और मैं आपको बता दूं, जैसे क्या होता है कि जैसे आपको गद्यांश में कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो क्या होता है कि जैसे देवता के यहाँ मिलने की क्या संभावना की गई, तो यहाँ पर कहीं कहीं देवता मिलने की संभावना बता रहा है। तो आपको लाइन पकड़नी है और कवि सिंहासन किसके लिए वह क्यों खाली करना चाहता है, तो वह ये 2 मार्क्स का है, ये भी 2 मार्क्स का है, ये भी 2 मार्क्स का है, 1 मार्क्स का है। टोटल 7 मार्क्स का पैराग्राफ आपका आता है। फिर जैसे ये अथवा में आएगा, अथवा में वापस उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक, कवि ने हिंदी के बल पर अलग किस प्रकार जगाई है, हिंदी को क्रांति की भाषा क्यों कहा गया है, कवि किस बचे हुए कार्य को करना चाहते हैं। उसके अलावा दूसरा पैराग्राफ आ गया आपके, जिसमें क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। सभा में सभी किसका स्वर सुनकर चौंक गए, सभा में रानी कैसी दिखाई दे रही है, रानी ने राम से क्या कहा है। ठीक है, उसके अलावा ये मैं थोड़ा जल्दी पढ़ कर ये बता रहा हूँ क्योंकि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके चैप्टर से आते हैं वो जल्दी पढ़ के। उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, कवि पहरुए से क्या कर रहा है। ठीक है, उसके बाद कवि ने समाज में कैसा बताया है, कविता में अंत में क्या विश्वास व्यक्त किया गया है। तो अब मैं गद्यांश पढ़ के नहीं बताऊंगा, अब गद्यांश आप स्वयं देख लीजिएगा ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छे और क्वेश्चन पढ़ के बता सकूं। ठीक है, और पेपर आराम से बेझिझक होकर देना है, टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन से क्या होता है, पेपर बिगड़ जाता है। और आराम से आप अपना समय का सदुपयोग करके आराम से तैयारी करें। और बता दूं कि इसमें निबंध भी आता है आपके, तो निबंध को सबसे लास्ट में रखें और समय सीमा का ध्यान रखते हुए प्रश्न उत्तर करना है। हिंदी इतना बड़ा पेपर होता है कि अच्छे अच्छे को पेपर नहीं होता है, क्योंकि इसमें सारे जैसे व्याख्या करनी है तो भी बड़ी है, पत्र लिखना है तो भी बड़ा है, उसके अलावा निबंध लिखना है तो भी बड़ा है, निबंधात्मक प्रश्न करने हैं तो भी बड़े हैं। सब कुछ इसमें बड़े बड़े प्रश्न आते हैं। तो आपको क्या बड़े बड़े प्रश्नों को किस प्रकार अटेंड करना है, जल्दी से जल्दी आपको फ़ायदा मिल सके, वो सब कुछ आपको आना चाहिए ताकि आपको एक भी क्वेश्चन न छूटे और आपके 80 में से 80 मार्क्स आराम से आ सके। अब चलते हैं अपना निबंध। निबंध में किस तरह से आते हैं, दिए गए बिंदु के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक बिंदु पर 300 शब्दों में निबंध लिखना है। तो आपके 10 नंबर का आया था जब 2013 में पेपर हुआ था। क्या क्या आया था, जैसे राष्ट्रीय एकता की सुरक्षा हमारा कर्तव्य, ये आया था। फिर आपके इसमें से टॉपिक दे रखे थे 6 टॉपिक। इन 6 टॉपिक को मेन टॉपिक एक है, उसके अलावा 6 पार्ट है। इन 6 पार्टों को कवर करते हुए आपको निबंध लिखना है। पहला का टॉपिक क्या था, मतलब टॉपिक तो मेन राष्ट्रीय एकता की सुरक्षा हमारा कर्तव्य टॉपिक, उसी के अंदर पाचा राष्ट्रीय एकता का अभिप्राय, राष्ट्रीय एकता अखंडता की आवश्यकता, राष्ट्रीय एकता अखंडता की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय एकता की वर्तमान स्वरूप, राष्ट्रीय एकता और हमारा कर्तव्य उपसहार। ठीक है,
उसके अलावा वापस दूसरा आया था युवा वर्ग में असंतोष, कारण और निराकरण। युवा वर्ग से आशय युवावस्था मानव जीवन में श्रेष्ठ समय, युवा शक्ति का महत्व, युवा वर्ग में बढ़ते असंतोष के कारण, युवा असंतोष को दूर करने के उपाय, उपसंहार। ठीक है। एक आदर्श जीवन, इसमें क्या लिखना था, विद्यार्थी जीवन का आशय, विद्यार्थी जीवन का आशय आदर्श, विद्यार्थी जीवन के विशेष गुण, विद्यार्थी जीवन के उद्देश्य, विद्यार्थी के समाज एवं राष्ट्र की अपेक्षाएं, उपसंहार। ठीक है। उसके अलावा बढ़ती महंगाई एक ज्वलंत समस्या, महंगाई से आशय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की स्थिति, मूल्य वृद्धि में तेजी, महंगाई में के विविध कारण, महंगाई पर नियंत्रण के उपाय, उपसंहार। ठीक है। ऐसे ऐसे आपको टॉपिक मैं बता देता हूँ जो आपके। अब अपन मेन टॉपिक की बात करूँगा मैं, ताकि आपको जल्दी से जल्दी मैं आपको पूरा पेपर, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हर तरह से सारे क्वेश्चन में आपको बता पाऊँ। ठीक है। तो चुनाव एक दृश्य, ये टॉपिक है, इसके वापस 4-5 पार्ट करते गए। तो इसमें क्या होता है कि आप कुछ जैसे एक तरह से शिक्षण बिंदु तो नहीं कह सकते हैं, पर एक आपको टॉपिक चाहिए, फिर टॉपिक के अलावा भी उसमें पार्ट चाहिए। तो ये पार्ट सीधे बनाए हुए आते हैं, जिससे कि आपको आसानी रहती है कि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। पर कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इन टॉपिक को अलग रखकर डायरेक्ट अपनी जो 8वीं तक आपके निबंध चल रहा था, जिसे डायरेक्ट पैराग्राफ, उसमें न तो उपसंहार, न प्रस्तावना, न कुछ, डायरेक्ट आपको 2-3 पेज जो भी भरने थे वो भर देते थे। पर अब ऐसा नहीं है कि आपको टॉपिक दे रखे हैं, उसके अलावा भी पॉइंट्स दे रखे हैं, तो आपको इन पॉइंट को कवर करते हुए आपको इन, ठीक है। एक ये नारी सशक्तिकरण, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान रखना है इसमें। फिर भ्रष्टाचार आएगा ही आएगा, मतलब एक तरह से इम्पोर्टेंट ही है भ्रष्टाचार, क्योंकि भ्रष्टाचार, फिर अनुशासन, विद्यार्थी और अनुशासन, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। भ्रष्टाचार और नारी सशक्तिकरण तो आप देखकर अवश्य जाइएगा। एक इंटरनेट भी लगभग हर जगह मैंने देखा है। यदि मैं प्रधानमंत्री होता, ऐसा तो ये तो शायद ही आएगा। ऋतुराज और बसंत, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके अलावा पर्यावरण संरक्षण, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो ये देख के जाइए। राष्ट्र के प्रति हमारा दायित्व, ये भी देख के जाइए एक बार। बढ़ती महंगाई और सुखद जीवन, ये भी एक बार देख के जाइए। राजस्थान में गहराता जल संकट, ये भी एक बार पढ़ के जाइए। एक बार पढ़ लेंगे अगर निबंध आप, तो मेरे हिसाब से हो जाएगा आपके। उसके बाद निबंध वापस स्वच्छता का महत्व, उसके बाद जीवन और अविस्मरणीय घटना, फिर वृक्ष और हमारे सच्चे मित्र, खुला शौच मुक्त गांव, समाचार पत्रों का महत्व, राजस्थान में गहराता जल संकट, उपभोक्तावाद और भारतीय संस्कृति, उसके बाद राष्ट्रीय विकास की महिलाओं की भागीदारी, फिर उसके बाद विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या। मैं आपको निबंध के टॉपिक बता रहा हूँ डायरेक्ट। यातायात सुरक्षा, योग व्यायाम में जीवन विकास, इंटरनेट दिए गए बिंदु के लिए निम्नलिखित में से किसी 300 शब्दों का निबंध लिखना है। 300 शब्दों मतलब 4 पेज का आराम से आपको लिखना है, कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 4। इंटरनेट वरदान और सभी प्राप्त, ये मैंने बताया, वापस देखो डबल आ गया। मेरा प्रिय कवि, पर्यावरण प्रदूषण मैंने बताया, अभी डबल आ गए, वापस देख लो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर आँखों देखी दुर्घटना, बढ़ती तकनीकी सुविधाएं समस्या, फिर वन रहेंगे हम रहेंगे, मतलब पर्यावरण के बारे में एक तरह से अनुशासन, ठीक है। जीवन में खेलों का महत्व, वैश्विक महामारी कोरोना, राजस्थान के त्यौहार, मेरा प्रिय महान पुरुष, ठीक है। उसके बाद जीवन में शिक्षा का महत्व, वैश्विक महंगाई, मतलब मैंने महंगाई के ऊपर भी बताया था, स्वस्थ जीवन, सुख का आधार, मेरा प्रिय कवि। उसके बाद कन्या भ्रूण हत्या, सामाजिक अभिशाप, शिक्षा में के क्षेत्र में बढ़ते मोबाइल की उपयोगिता,
बढ़ता ध्वनि प्रदूषण मेरे जीवन का अविस्मरणीय घटना। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको बता दूं, आपको डायरेक्ट PDF बाई करनी है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके 39 रुपये में मात्र आप PDF बाई कर सकते हैं। वेबसाइट है हमारी boardzone.in पर जाकर भी आप इस PDF को बाई कर सकते हैं। और बाकी आपको सारा मटेरियल यूट्यूब पर बिल्कुल बोर्डजोन चैनल पर बिल्कुल सब कुछ फ्री मिल ही रहा है। उसके अलावा पत्र आपके एक तो अर्थशास्त्र के पत्र आता है, ठीक है, और बाकी एक प्रार्थना पत्र आती है। प्रार्थना पत्र एक अवश्य आएगा, ये ध्यान रख के जाइए। एक प्रार्थना पत्र नहीं आएगा तो एक नॉर्मल पत्र आ जाएगा। तो नॉर्मल पत्र आप सभी को लिखना आता ही है सब। पहला क्वेश्चन है पत्र में 2013 में आया दिखा और 5 नंबर में आता है। स्वयं को जूनागढ़ का निवासी जितेंद्र मानते हुए। तो आपको अपन को अपना नाम नहीं लिखना है, जैसे अपना प्रार्थी नीचे लिखते हैं बहुदीय, उसके नीचे जितेंद्र लिखना है, ठीक है। और अपना एड्रेस क्या बता रखा है इसने, जूनागढ़ का मानते हुए अहमदाबाद में रह रहे पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें हाथ धुलाई कार्यक्रम पेट में कीड़ों की बीमारियों से बचने हेतु गोली खिलाने के कार्यक्रम द्वारा बालकों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक का प्रयासों का उल्लेख करें। आपको जितेंद्र मानना है और आप जूनागढ़ के हैं, अहमदाबाद में आपके पिताजी रहते हैं। उनको एक पत्र लिखना है कि आपके जो हाथ धुलाई कार्यक्रम और पेट में कीड़ों की बीमारियों से बचने के गोली खिलाने के कार्यक्रम में आपको जागरूकता। फिर उसके बाद स्वयं को रजनीश निवासी रतलाम मानते हुए अपने विद्युत क्षेत्र में अभियंता को बोर्ड परीक्षा में कारण विद्युत की पूर्ति नियमित और पर्याप्त रूप से करने पर अनुरोध पत्र लिखिए। हमेशा पत्र लिखे तो पत्र का भी कुछ क्रमांक डालना चाहिए। क्रमांक इधर साइड में क्रमांक, इधर डेट, इधर एड्रेस, अपना एड्रेस कहाँ भेजना है, किसको, प्रार्थी, सब कुछ अच्छा फॉर्मेट में लिखिए। फॉर्मेट एक अच्छा रूप बनना चाहिए, आपको सारे फॉर्मेट आने चाहिए, किसको कैसे पत्र लिखते हैं, कौन सा पत्र किस तरह से। अगर हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप अगर हिंदी मीडियम के हो ना तो आपको मार्क्स इसी में आएंगे। मार्क्स लाना आपको है, मार्क्स हिंदी में आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आप देख लेना, परसेंट इम्प्रूव करना है तो आपको इसमें अवश्य पढ़ना पड़ेगा। अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ पाओगे। अभी भी मैं मानता हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हो अभी भी बहुत टाइम है, बहुत टाइम, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, स्वयं को अलसीगढ़ निवासी ऋषि मानकर मित्र मनन को एक पत्र लिखिए जिसकी हाल ही में संपूर्ण हुई क्रिकेट प्रतियोगिता में आपकी टीम की ट्रॉफी जीतने का उल्लेख किया है, ठीक है। इसमें नॉर्मली ये आपके क्वेश्चन है जो आपको एक आराम से दिख रहे होंगे। मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, सारी क्वेश्चन पढ़ के बताऊँगा तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आराम से आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार आप सारे पत्र देख लो और इन क्वेश्चन को पढ़ लो और आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए मेरे हिसाब से कि इसमें किस तरह का फॉर्मेट बनेगा। इसमें मैं अपनी मातृभाषा में या अपनी जो हिंदी है मातृभाषा, उसमें मैं इस पत्र को किस तरह से लिख दूंगा, इस तरह में इस पत्र में क्या मटेरियल जोड़ दूंगा। ये क्वेश्चन अगर आप कवर कर लेते ना, मेरे हिसाब से आपके 90+ मार्क्स कहीं नहीं गए, 90+ मार्क्स कहीं नहीं गए। क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस बोलता है, हम 4-5 साल से यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, 4-5 साल से कंटेंट दे रहे हैं, तो विद्यार्थियों को भरोसा है, तो भरोसा ही हमारा विश्वास है, बाकी तो क्या है। उसके अलावा विज्ञापन लेखन, पत्र और विज्ञापन में से एक ही आएगा, ठीक है। पर इसमें आपके विज्ञापन एक अलग तरह से आ रहा है तो आपको एक विज्ञापन अलग है, सॉरी, ठीक है। पत्र अलग है और एक विज्ञापन भी आएगा। इसमें क्या होता है कि चित्रों की बिक्री पर एक विज्ञापन किस प्रकार तरह लगना है। विज्ञापन मतलब मैं एक तरह से बताऊं तो आप अखबार में देखते होंगे, अखबार में विज्ञापन आते हैं, तो विज्ञापन मतलब आपको प्रचार प्रसार करना है ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से तो इन क्वेश्चन को भी देख लें।
जैसे दिव्यांग बच्चों द्वारा बनाई गई मिट्टी की मूर्तियों को बिक्री लेने तो एक विज्ञापन। तो आपको इसमें लिखना है कि दिव्यांग बच्चों इस यहाँ के रहने वाले हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ बनाइए, अतः आपसे अनुरोध है कि आप जल्दी से जल्दी खरीदिए, अच्छे दाम में मिल जाएगी, कम दाम में मिल जाएगी, एड्रेस पूरा बताना है। ये 50 शब्दों में तो बहुत कम लिखना है। फिर उसके बाद व्यावहारिक व्याकरण, ठीक है। तो इसमें भी आपको नॉर्मल प्रश्न है, तो वो सारे प्रश्न एक बार देख लेने हैं, ठीक है। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपका स्वागत है। उसके अलावा समास के बारे में, लोकोक्ति के बारे में, क्रिया के बारे में, विशेषण के बारे में, आपको सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जिसने भी नहीं पढ़ा अभी तक अवश्य पढ़ लें, ताकि आपका पेपर अच्छे से अच्छा जा सके। बाकी क्या है कि टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है, समय का पता नहीं चलता और टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। बाकी आप इन क्वेश्चन को देखते जाइए। मैं इतने अच्छे क्वेश्चन हैं ये कि बहुत ही अच्छे आपको फ़ायदेमंद मिल जाएंगे, आपकी इतनी हेल्प करने वाले हैं। अब पठित गद्यांश, अपठित गद्यांश तो आपने देख लिए होंगे। फिर अब पठित गद्यांश, और बता दूं मैं आपको, जैसे पठित गद्यांश आते हैं ना, ये किसी चैप्टर में से आया होगा। गद्यांश है तो किसी चैप्टर में से आया होगा, जो पठित है मतलब अपनी किताब में से आया। तो ये ध्यान रखना, जैसे ये गद्यांश आता है और अपने कोई क्वेश्चन आता है चैप्टर का, तो अगर इस गद्यांश से उसका आंसर निकल रहा है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ट्रिक है, ट्रिक। आप ट्रिक मतलब समझ गए ना, कि मतलब जैसे ये गद्यांश है 10वें चैप्टर का, ठीक है, और आपके 10वें चैप्टर के एक और क्वेश्चन आया अलग से, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन तो आपको करने हैं, पर अलग से एक और क्वेश्चन आया 10वें नंबर का, और उसी का आंसर इसमें हो गद्यांश में, तो भी ध्यान रखना है। क्योंकि ऐसे होता है लगभग, बहुत बार तो ऐसे हो जाता है कि क्या होता है कि मतलब गद्यांश मिल जाता है और अपना फ़ायदा भी हो जाता है इसमें। क्वेश्चन है, हालदार साहब के दुखी होने का क्या कारण है। हालदार साहब कस्बे में ही क्यों रुकना चाहते थे, ठीक है। गद्यांश भी आप आराम से पढ़ लीजिएगा, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो, ठीक है। और हमारे चैनल पर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन हो, गद्यांश बता दिए। और ये पद्यांश है, ये भी पठित गद्यांश पद्यांश है, तो इसमें भी आपको आंसर निकल जाते हैं कुछ न कुछ। जो जलमा तेल की गागरी बूंद बूंद ताको लागिन, इससे क्या होता है कि मतलब कुछ न कुछ आपके क्वेश्चन आते हैं जैसे पद्यांश वाले चैप्टर में से। तो आप इन जो आपके प्रस्तुत पठित पद्यांश से पढ़कर निम्न प्रश्नों को उत्तर दें, तो ये भी पठित पद्यांश है, तो इसमें से भी आंसर निकल जाते हैं, ठीक है। तो आप इनको एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा। काव्यखंड, अब आ गए आपके क्वेश्चन आंसर चैप्टर वाइज। जैसे सूरदास वाला चैप्टर है, तो एक और बता दूं मैं आपको, सारे कवि के जन्म तारीख आपको अवश्य याद करनी है, क्योंकि आपके एक क्वेश्चन उसका आएगा कवि परिचय का, ठीक है। तो और बता दूं मैं आपको, ऐसे लिखना है, हिंदी साहित्य में कवि सूरदास का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। सारे कवि का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। उसके अलावा इन्होंने बहुत स्ट्रगल, हर कवि ने स्ट्रगल किया है। उसके अलावा इन्होंने, सारे कवि ने पढ़ने की उम्र में कमाने लग गए थे। ऐसे कुल मिला के आपको फकलॉजी एक तरह से समझ सकते हैं। कुल मिला कर आपको 4 नंबर में आता था, आधा पेज तो आराम से भर के आना है। उसके बाद गोपियों के राजा, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास जो संदेश भेजा, उसकी गोपियों की क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। गोपियों ने कृष्ण को नारियल की लकड़ी क्यों कहा। गोपियाँ किस लालच में कृष्ण की दासी बन गई। गोपियों ने राजधर्म किसे कहा और क्यों। गोपियों ने उद्धव का संदेश पसंद क्यों नहीं आया, ठीक है।
ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं आपके जो बहुत ही आपके मेरे हिसाब से जैसे आप चैप्टर पढ़ लिया, जैसे तुलसीदास वाला चैप्टर आपके कंप्लीट है, ठीक है, तुलसीदास वाला चैप्टर आपके कंप्लीट है एक तरह से। फिर उसके बाद आपको ये वीडियो देखना है, या आप पीडीएफ अगर बाई कर रहेंगे तो पीडीएफ आपको वैसे भी मिल जाएगी, और बुकलेट भी चल रही है हमारी, बुकलेट भी आपके घर पर आ जाएगी, पर टाइम लगता है उसमें, 7-8 दिन लगते हैं, तब तक तो आपके एग्ज़ाम आ गए, तो टाइम कम है। उसके अलावा तुलसीदास तो आज चैप्टर पढ़ के फिर इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, या एक तरह से जैसे आपने चैप्टर पढ़ लिया पूरा, अब तुलसीदास रचना का संक्षिप्त परिचय मैंने अभी बताया कि मतलब क्या क्या लिखना है, आप कैसे लिखोगे। एक बार मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ऐसी लाइनें हर में फिक्स कर दो, जैसे इनका हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, ये जन्म से ही कवि थे, ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी फाकोलॉजी सेट करनी है। परशुराम जी को गुस्सा कैसे शांत हुआ, अब जैसे आपने परशुराम जी का पूरा चैप्टर ये जो तुलसीदास जी का है, आपने अगर ये पूरा पढ़ रखा है तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ा, जैसे परशुराम जी का गुस्सा कैसे शांत हुआ, अब कैसे शांत हुआ, आपको अगर आंसर, आपने पूरा चैप्टर का सार पढ़ रखा है कि परशुराम जी के बारे में क्या क्या आया है, राम लक्ष्मण के बारे में क्या क्या आया है, क्या क्या संवाद हुए, संवाद मतलब बातचीत हुई है, वह सारी बातें आपको अगर याद है तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर देखते ही, हाँ यार उस कारण से गुस्सा आया, वो तुमको जैसे ही पता चला फिर अगले क्वेश्चन पे, तो उससे क्या होगा कि आपका टाइम की बचत हो जाएगी, और एक आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बाकी तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, और एक अच्छे से अच्छा पेपर आप कर पाएंगे। आप वहाँ पर जाके वापस आओगे तब याद आओगे कि बोर्ड जोन से जब हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे तो हमारी कितनी हेल्प की उन्होंने क्वेश्चन, और कितने ही अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। आप हॉल में भी हमारा इंतज़ार करोगे कि आखिर में यार जो क्वेश्चन बताए हैं उन क्वेश्चन को पढ़ लेते, वो कर लेते, फिर बाद में याद आते हैं, ठीक है। तो ये आपके कृतिका है जो बुक है, तो इसके क्वेश्चन माता के का आंचल, और इसमें साना हाथ जोड़ी, और मैं क्या लिखता हूँ, मैं क्या, इसमें तो एक मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ में लेखक अज्ञेय ने लिखने के क्या कारण बताए, विस्तार को समझाए, 4 नंबर में आया था आरबीएससी 2017 में, ठीक है। तो ये हमारे स्कैनर है जो फ्री स्टडी मटेरियल में आएंगे आपको यूट्यूब पे, ये स्कैनर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो टेलीग्राम पे, बाकी आपको पीडीएफ बाय करने के नंबर दे रखे हैं, वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं, बहुत ही निःशुल्क है। और किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।